बिहार के अलग अलग जिलों से होकर वोटर अधिकार यात्रा अब पटना पहुंच गई है। कल पदयात्रा होनी है। उससे पहले पप्पू यादव हमारे साथ हैं। पप्पू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लोगों ने बिहार के अलग अलग जिलों को पिछले 14 दिनों में देखा है। अलग अलग जगह पर आप गए, लोगों से मिले, भीड़ तो खूब आई। इससे क्या कुछ बदलेगा? कितना बदलेगा? क्या राहुल गांधी अपनी खोई हुई जमीन वापस पा लेंगे या फिर पप्पू यादव अपनी नई जमीन बना लेंगे? देखिए, ना 3 में ना 13 में पप्पू यादव तो 1 महीने में 2 बार बिहार का दौरा करता है। और हम तो बिहार के बेटे हैं, सेवक हैं। हमारी चिंता मत कीजिए। हमें ना नई ज़मीन बनानी है। हम अपने घर में ज़मीन बनाने के लिए पैदा नहीं हुए। हर दिन मैं किसी न किसी घर में रहता हूँ। राहुल गांधी जी कोई नई ज़मीन बनाने नहीं आए। राहुल गांधी जी की ये तीसरी यात्रा है। राहुल गांधी जी मुद्दों पर आगे बढ़ते हैं, सत्ता के लिए नहीं। आप लोगों को ये भरोसा है कि जितनी भीड़ आई वो वोट में तब्दील हो जाएगी? मैंने क्या कहा आपको? राहुल गांधी जी इसकी परवाह कहाँ करते हैं कि कौन वोट में तब्दील होगा, कौन क्या होगा। एक ऐसी व्यवस्था और एक ऐसी सरकार जो लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया, संविधान के लिए नासूर हो गया, किसानों के विरोधी हैं, छात्र और युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करती है और नफरत के अलावे इस देश में दूसरी विचारधारा है ही नहीं। सत्ता के लिए कोई भी घिनौनी खेल खेल सकता है, अपने देश के साथ खिलवाड़ कर सकता है। उस देश को सुरक्षित रखने के लिए राहुल गांधी निकलते हैं हमेशा। कोई भी मुद्दा उठाइए, कोरोना के मुद्दे पर आप देखिए, डॉलर और रुपये के मुद्दों पर देखिए, शेयर मार्केट के मुद्दों पर देखिए, जीएसटी के, नोटबंदी के मुद्दों पर देखिए। आप जिन मुद्दों को उठाइएगा, किसानों के मुद्दों को देखिए, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी के मुद्दों को देखिए। आप जिन मुद्दों को उठाइएगा उन मुद्दों पर राहुल गांधी जी आपको सबसे पहले सच्चे सिपाही के रूप में एक तरफ कंप्लीट गांधी के थॉट जो सच्चाई के रास्ते उभरते रहेंगे और दूसरी तरफ एक न्यायप्रिय व्यक्तित्व, महामानव, 2 महामानव के बीच एक क्रांतिवीर और कर्मवीर का उद्भव भारत के उस समय जब दूसरी आज़ादी की लड़ाई का एक शुरुआत हुआ। एक जनक है, सूत्रपात है। देखिए, और उस प्रतीक के रूप में सुनिए ना, अंबेडकर, गांधी टू अंबेडकर, पेरियार टू बुद्ध, बुद्ध टू पेरियार, फुले टू अंबेडकर, जो सिर्फ गरीब आदमी के अधिकार, उसकी सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। बिहार वो तब आए यात्रा पर जब बिहार के गरीब और बिहारियों के साथ लगातार जुल्म होते गए। डबल इंजन की सरकार रहते हुए और एक ऐसा व्यक्ति जिसके डीएनए को गाली दिया गया था, यहाँ जिस बिहारी को गाली दिया गया था, और मध्य प्रदेश में तो प्रधानमंत्री जी क्या नहीं कह दिए हमारे मुख्यमंत्री। इस बार तो बिहार में भी यही हो रहा है। इस बार भी दरभंगा में मंच से प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। मुझको तो समझ में नहीं आता पत्रकार जी, ये बिहार का संस्कार नहीं है और वो मंच राहुल गांधी जी का नहीं है। वो मंच एक प्लांटेड व्यक्ति को वहाँ लाया गया। अब प्रधानमंत्री जी, आप माँ का भी सौदा कीजिएगा सियासत में। हमें एक बात बताइए। लेकिन ये तो सच है ना कि मंच से गाली दी गई। तो इस बात को स्वीकार तो कर रहे हैं ना भैया? नहीं ना, प्लांटेड मैं तो कह रहा हूँ सर, कोई बिहारी गाली नहीं दे सकता। आप इसको समझिए। मैं आपको पूरे बिहार के माँ के डीएनए को गाली किसने दी सर? खुद मुंह से नरेंद्र मोदी जी ने।
नीतीश कुमार को गाली किसने दी सर? भैंस और जेवर कौन बेचवा रहे थे सर? सर राहुल गांधी जी के पिता शहीद हुए, उनको इन्होंने माफ़ कर दिया, दोनों भाई बहन। बोला नहीं, उनको माफ़ करो। सर राहुल गांधी को सदन के भीतर अनुराग ठाकुर ने यह कहा था, इसके जात का पता नहीं है। जात का मतलब होता है बाप का पता नहीं। सर कोई जवाब दिए? सर मेरी बात पहले सुन लीजिए। सोनिया गांधी जी को क्या कुकर्म नहीं किया सर? क्या नहीं बोला गया सर? शहीद दूधो पीएम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बारे में क्या क्या नहीं बोला बीजेपी के लोगों ने सर? इतना ही नहीं, ये तो मैं छोटी बात आपको बता रहा हूँ सर। राहुल गांधी जी का ना वो मंच था, ना उस पर राहुल गांधी जी गए, और ना ही राहुल गांधी जी के शब्द हैं सर। राहुल गांधी जी को इतनी गाली पड़ी, कभी उन्होंने जवाब दिया मुस्कुराते हुए? मैं सीधा आपको कह रहा हूँ, कभी नफरत की बात उनके मुंह से आपने सुनी आज तक? सर मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में। वो यहाँ बिहार के अधिकार की रक्षा और बिहार के गरीबों पर कोई उसके, जो सबसे ज़्यादा अंबेडकर जी ने हमें जीने का माध्यम दिया, राइट दिया, और जो सबसे ज़्यादा ताकत है सभी जाति धर्म वर्गों की, वो है एक वोट का अधिकार नहीं होता तो आज गरीब को पूछने वाला और आम आदमी को पूछने वाला कोई नहीं होता। ठीक है, उसकी लड़ाई लड़ने ठीक है, ठीक है। अब 14 दिन यहाँ। अब एक बात आप बताइए कि इस यात्रा के साथ साथ आप लगातार राहुल गांधी को लेकर तो खुलकर उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, आप तेजस्वी यादव पर कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए एक बात बोल रहा हूँ मैं, हम लोग भाई हैं, परिवार के लोग हैं। लालू यादव को हमेशा सम्मान दिए। पटना आने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। आडवाणी को इन्होंने तो नहीं बख्शा मोदी जी ने, और जो बीजेपी बनाई जिस बाला साहब ठाकरे और बादल ने, उसको भी नहीं बख्शा। हम तो आरजेडी ने बनाया नहीं। लालू यादव जी को हमने सीएम बनाया। आपने सीएम बनाया? हाँ, 11 एमएलए इंडिपेंडेंट हम सपोर्ट किए ना भाई, नहीं तो सीएम कहाँ बनते? विपक्ष का नेता हम एक लाए ना, हम तो बेटे की तरह, तो हम तभी तो हम बेटे थे, तभी तो। देखिए, लेकिन एक चर्चा बहुत तेज है। चर्चा ये तेज है कि इस यात्रा के बहाने पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच जो कड़वाहट थी, वो कड़वाहट दूर हो गई है। हमेशा कड़वाहट नहीं है, विचारों का। देखिए मेरी बात समझिए, हम 90 में एमएलए बन गए, 84 में हम, और 87 या 88 में लालू यादव जी विपक्ष के नेता बने, कर्पूरी ठाकुर जी के बाद। हमारा उनका रिश्ता एकदम बड़े भाई छोटे भाई और बाप बेटा का भी आप समझ लीजिए। मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूँ, और मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये कलेक्टिव थॉट जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में, सभी गठबंधन के, इसमें सबसे सुलझे हुए लीडर कौन है? वो है दीपंकर भट्टाचार्य। आप जानिए, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उतने गंभीर, उतने थॉटफुल, अच्छा लगता है उनके साथ काम करके, उनके साथ चल के। नहीं, जब आपने तेजस्वी यादव को जननायक बताया, तो उसके बाद से ये भी चर्चा बहुत तेज है कि पप्पू यादव अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं, इसीलिए इस बार उन्होंने ये तय किया कि वो तेजस्वी यादव को जननायक बताएंगे। अच्छा एक बात बताइए, इतना नासमझ और जलील आदमी और इतना बेतुक आदमी, जो लोग इस बात की कल्पना करते हैं। पप्पू यादव 7 बार निर्दलीय है, और मेरे विरोध में लालू यादव जी हमेशा चुनाव लड़ने गए, और आज तक जनता दल और आरजेडी को कभी भी पूर्णिया में 58,000 से ज़्यादा वोट नहीं मिली। इस बार 23,000 वोट मिले। तो जो पप्पू यादव हमेशा इंडिपेंडेंट चुनाव जीत रहा है, मेरे बेटे के टिकट के लिए हमको किसी की चमचागिरी और दलाली करना पड़े? नहीं, आप चाहते हैं कि आपके पुत्र जो है वो विधायक चुनाव लड़े? मेरी बात तो सुनिए, जनता जिसको बेटा मानता हो, कहता है ये गरीब यही लीडर है। पूरे बिहार में एक ही नारा लगता रहा, गरीब का मसीहा है, लीडर है, बेटा है, रियल। हर जात के लोग, हर जात के लोग, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, हर जात के नौजवान कहता रियल लीडर यही है। अब आप समझिए,
मैं उन लोगों को तरस आती है, गुस्सा नहीं आता, जो लोग ये कहते हैं कि पप्पू यादव का बेटा चुनाव लड़ेगा। भैया मेरा बेटा दिल्ली आईपीएल खेल रहा है, दिल्ली सेंचुरी मारा है। मेरा बेटा आईपीएल खेलने जा रहा है, मेरा बेटा इंडिया खेलेगा। मेरे बेटे को राजनीति की भूख नहीं है, वो संघर्ष करेगा, मेरे तरह सेवा करेगा, तभी वो राजनीति करेगा। उसको मैं जानता हूँ। वो किसी के अनुकंपा पर मेरा बेटा और किसी के विरासत पर मेरा बेटा इस जन्म में चुनाव लड़ने नहीं आएगा। एक चर्चा मैं चाहूँगा भी नहीं। मुझे गर्व होगा जिस दिन मुझको यह कहे ये सार्थक का पापा है। पप्पू यादव का बेटा सार्थक नहीं है, सार्थक का तो ये तय है कि आप अपने बेटे को चुनावी मैदान में नहीं उठता सर, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। चलिए, आपने अच्छा किया कि बता दिया। इस पर बहुत तेज चर्चा है। एक चर्चा और हो रही है, खुलकर इस पर बात हो रही है कि पप्पू यादव की कृपा कहीं तो अटकी हुई है। वो बार बार दिल्ली आ रहे हैं, बार बार बिहार में कुछ दिन रुकते हैं, फिर वो दिल्ली चले जाते हैं, और दिल्ली वो जाते हैं तो वो किसी एक सियासी चीज़ों को नज़र में रखकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव उनके नज़र में है। वो कौन सी कृपा है, कहाँ वो कृपा अटकी हुई है? सर मुझे तो सिर्फ राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के अलावा किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। जनता की कृपा यही बहुत है सर। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा मेरे लिए दो व्यक्ति जो बिल्कुल देश के हित की और उसके विचारों के साथ में हो, उन्हीं दोनों की ब्लेसिंग काफ़ी है। और जितना मुझे इस बिहार के 12 करोड़ 90 लाख जनता का हमको आशीर्वाद उसने मिल चुका है ना, तो बस यही बना रहे, इसके अलावा किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर भी खूब चर्चा है। राहुल गांधी ने भी कुछ नहीं कहा इस पर, उन्होंने भी बात को घुमाकर कह दिया। धर्म राहुल गांधी, आप मैं सीधा सीधा पूछ लेता हूं, आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार मानते हैं या नहीं मानते? जनता चुनाव जिताएगी हम लोगों को, और विधायक तय कर लेगा मुख्यमंत्री कौन। आप अभी पहले जैसे एनडीए गठबंधन कह रही है कि हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार हैं, हमारे नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार लाडला है। वो कह रहे हैं कि नहीं, वो तो खुलकर कह रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप मानते हैं कि नहीं मानते? अमित शाह ने एक बार भी नहीं बोला मुख्यमंत्री के दावेदार। उन्होंने कहा कि अभी नहीं, वो चुनाव के बाद नेतृत्व में लड़ेंगे। तो गठबंधन का संयोजक तो तेजस्वी जी है ही। तो आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव गठबंधन के संयोजक तो है ही, तो वो उम्मीदवार हैं? आप उम्मीदवार मान रहे हैं? संयोजक तो है ही। हाँ, संयोजक हैं। बस संयोजक है तो हम लोग मिल करके तो कलेक्टिव, राहुल गांधी जी ने तो कह ही दिया कि हम लोग बेहतर पारस्परिक रिश्तों के साथ हम लोग संयोजक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए। बहुत क्लियर है, कांग्रेस जिस सीटों का चयन करेगी, हमसे जिन सीटों के बारे में कांग्रेस जानना चाहेगी, हम उस पर अपनी सलाह बेहतर तरीके से, कांग्रेस कैसे अधिक से अधिक सीट जीते, मैं उस पर काम करूँगा। शुक्रिया। धन्यवाद।